घर है। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हुई है सूर्य भगवान के सुनहरे से दर्शन के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज की वीडियो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप लोगों को गांव का आनंद भरपूर मिलेगा, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फुल एंजॉय करें। तो यहाँ पर जो है हम लग गए हैं खाना। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि आलू वगैरह हमारी पक चुकी हैं और इधर लग गए हैं। तभी सारा खाना नहीं बना हुआ था, बारिश ही होने लगी थी, तो उसके बाद का वीडियो है। और इधर जो है हमने रख दिया है कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है। और जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि आटा वगैरह हमने लगा के रखा था पूड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था। और पूड़ियाँ सिर्फ रह गई थी, आटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो 2-2.5-3 किलो जो भी हो, तो वो हमने साना था पूड़ी बनाने के लिए। लेकिन वो फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, कुछ दिन में गड़बड़ सी हो गई थी। फिर इन्होंने मना कर दिया था कि अभी खाना जितना बना है बस उतना ही रखो, अभी ना बनाओ, फिर जैसा होगा तो हम बताएंगे, काम अगर होगा तो फिर इसी वजह से फिर हमने आटे को रख दिया था। फिर 10:30 11:15 कुछ ऐसा ही टाइम, जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था, कुछ टाइम ऐसा ही हो गया था। तब ये लोग आए थे, तो फिर खाना नहीं गया था और पूड़ी वगैरह हमने नहीं बनाया था और सब्जी ही बनी थी। तो सब्जी फिर जो है जो ख़त्म हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, बाकी पशुओं को डाल दी गई थी। और आटे को हमने उठा करके फ्रीज में रख दिया था। तो वही यहाँ पर कल का शाम का दोपहर के बाद का ही आटा था, तो फ्रिज में रख दिया था। और आज सुबह जो है इसी की कचौड़ी बनाएंगे। जो ख़त्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो बचेगा तो फिर मोटी वगैरह रोटी बना लेंगे, तो पशुओं को खिला दी जाएंगी, क्योंकि आटा ख़राब नहीं हुआ तो उसको फेंकेंगे नहीं। और 2.5-3 किलो आटे का खाना भी नहीं बन पाएगा भाई, इतना खाना हम लोग कहाँ 4-5 लोग खा जाएंगे। तो वही यहाँ पर जो है कचौड़ी आज हाथ से बेलने से नहीं बेल रहे हैं, हाथ से ही बना रहे हैं, क्योंकि कल का आटा है, नमक डाल के हमने पूड़ी के लिए बनाया था, साना था, तो थोड़ा सा गीला टाइप में, मतलब अब जैसे नमक पड़ा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा उस तरह से लग रहा था, तो उसको हमने हाथ से ही बनाया है कचौड़ी सारी, ऐसे ही बेलने से नहीं बेला है। तो इधर देखिए फिर हमने ज़रा सी ही क्लिप लिया था और उसके बाद में कचौड़ी पूड़ी हमारी सब कुछ बन चुकी हैं। और जो आलू हमने उबाला था तो उसमें से थोड़ी सी रख लिया था सब्जी बनाने के लिए। तो आज सब्जी बना रहे हैं, बिना हल्दी की बनाएंगे, एकदम सिंपल, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। ये नहीं बिना हल्दी की सब्जी देखने में नहीं अच्छी लग रही है, तो सिंपल सी बनाएंगे और ज़्यादा और कुछ नहीं। तो पूड़ी कचौड़ी सिर्फ और सब्जी ही सूखी आलू की बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू भी हमने कट कर लिया है। इधर कढ़ाई में जो तेल था इसको एक कटोरी में ना करके रख देंगे और इसी में सब्जी छौंक देंगे। तो ये तेल कचौड़ियों का है। और पूड़ी भी हमने निकाल लिया है, फिर कोई वीडियो नहीं शूट किया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। और आज हो रहा था कि चंद्र ग्रहण भी 9:30-27 से कुछ पड़ेंगे, तो ये नहीं पता चल रहा था कि अपने यहाँ। और कभी कभी ना फ़ोन में भी जैसे देखो तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ वीडियो में तो था कि अपने यहाँ नहीं, मतलब चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। और ये भोपाल साइड में इधर कहीं पड़ेंगे 5-6 देशों में, यहाँ पर नहीं। लेकिन कुछ वीडियो में हो रहा था कि पढ़ेंगे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसी वजह से लगे थे फटाफट से। तो इधर जो है प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डालकर हमने आलू को फ्राई कर लिया है इधर। और आलू हमारी पकी तो थी ही, सिर्फ इनको 15-20 मिनट ऐसे ही पकाना था। और फिर ज़रा सा डाल दिया अपना स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद में फिर अब रह गई है धनिया, तो उसको भी डाल देंगे, धुल कर ले आएंगे तो डाल देंगे। तो ये देखिए पूड़ी और ये कचौड़ी। और ये सभी लोग, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गए हुए थे सुबह, जैसे कि हमने बताया था जो काम हुआ था, तो वो सुबह ही देखने गए थे। तो
हमने इन्होंने कहा कि खाना तैयार रखो, हम लोग आ रहे हैं। और कचौड़ी पूड़ी हमारी सारी निकल, हम सोच रहे थे कि आएंगे तो गर्मा गर्म निकलती जाएंगी और खाते जाएंगे, लेकिन बन चुकी थी। हमने सोचा फिर बार बार नहीं पूछेंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारी पूड़ी कचौड़ी बन गई थी तब आए हुए थे, और साथ में हमने चटनी भी पीस लिया है। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए लगा देते हैं खाना। और देखिए थाली लगा रहे हैं, सब कुछ परसेंगे और अभी हम सब्जी भूल ही जाएंगे, दे आएंगे, उसके बाद में दोबारा से ले जाएंगे, क्योंकि कभी कभी पता नहीं दिमाग भी नहीं काम करता है। देखिए सब्जी, पूड़ी कचौड़ी चटनी रख लिया है और सब्जी रखा ही नहीं है, तो इनको दे दिया। इधर अंकित भी खा रहे हैं और आयांश परेशान किए कि मम्मा हमको कलर जो है इसको बना दो, पानी में मिला दो, घोल दो और हम जाएं। सब लोग खेल रहे हैं क्योंकि इनको आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, 9:30 के आसपास हो गया था वहाँ से जब आए हुए थे। तो यहाँ पर लग गए हैं, दूध रख दिया है, गर्म हो रहा है, और इधर इनका रंग घोर के और इनकी जो है पिचकारी में रख देंगे, कर देंगे, तो अपना खेलेंगे। और परेशान है कि मम्मा तेल भी लगा दो हमारे, ताकि हम काले ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि तेल लगा लेना, नहीं तो काले हो जाओगे। तो वही इनको अभी तेल भी लगाना है, तो तेल से चिकनाहट होती है तो छूट जाता है। तो वही यहाँ पर परेशान की कि मम्मा तेल भी लगा दो, तो तेल भी लगा देते हैं और ये जाएं अपना खेले जाके। और आनंद तो सच में बताएं बचपन में ही है। कभी कभी हम इनको मना भी करने लग जाते हैं, जब ज़्यादा शैतानी करते हैं, खेलने निकल जाते हैं, बच्चे हैं, थोड़ा डांटना भी पड़ता है। लेकिन फिर कभी कभी सोचते हैं कि बस यही जो बचपन है, इसी में जो आज़ादी मिल रही है, इसके अलावा फिर किसी भी अवस्था में नहीं मिल सकती है। तो थोड़ा एंजॉय कर लेने दो, बच्चों का बचपना मत छीनो। तो यहाँ पर जो है जा रहे हैं। और इधर जो है मंदिर में फाग भी चल रहा है, होली वगैरह हो रही हैं। तो इधर पूछ रहे थे, पुरानी जो पिछले साल की थी वो जो है काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पहले से ही, हफ्ते भर पहले से ही मम्मा पिचकारी मंगा दो, तो हमने वही निकाल दिया था। तो उसको जब तक होली आई तब तक ख़राब करके रख दिया था। फिर ये जो है दूसरी लाए थे। और यहाँ पर फिर जो है दोपहर का टाइम है और हम लोगों की शुरू हो गई है होली। और आज हमारा मन नहीं था बिल्कुल खेलने का, क्योंकि होली वगैरह खेलो तो फिर अच्छे से ही खेलो, लेकिन काम हमारे जैसे अपने हाथ के होते हैं, तो एक दिन पहले ही गुजिया वगैरह बना डालो तो ज़्यादा सही रहता है। अब आज इंजॉय करो, ना खेलो तो कम से कम दूसरे को देखो तो अच्छा लगता है। अच्छा फंसी गए चलो रहे टूट दरवाजा फंस गया है ना। ये पिचकारी है ना, यही बउआ की आई आप गुलाबी लाल और और यहाँ पर फिर आ गए हैं। फिर जो है साड़ी में हमारी नहीं पड़ा हुआ था, रंग होता तो गीले हो जाते, और सिर्फ जो है अमीर वगैरह था, तो बालों में ही काजल ने भर दिया था, तो फिर बाल ही सिर्फ धुल लिए हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर कंघी वगैरह करके आ गए हैं चौके की पुताई करने। इसको साफ़ किया था, रसोई वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पर पुताई कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है चलते हैं, अभी बहुत सारे काम हैं, जो कि आप लोग बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिए। और पुताई ही कर रहे थे, उसके बाद में जो है तब तक बाबू आ गए थे, उनके ऊपर किसी ने गेरू भर के डाल दिया था, तो सारे कपड़े गीले थे और सर्दी जुकाम वैसे भी था। तो हमने सारे कपड़े निकाल कर फिर हमने कहा कि चलो दूसरे कपड़े पहन लो, और फिर जो है बाहर ना जाना अगर नहला दे, लेकिन बच्चे मानते नहीं, बार बार देखने जाने का मन करता है। तो उनके सारे कपड़े निकाले, उनको भिगो दिया था और नहलाया था, फिर जो है खेलने गए दोबारा से, फिर वैसे ही बन गए थे। और जैसे ऐसे है तो शाम तक खेलते रहते, फिर नहला धुला दो तो अच्छा रहता है, लेकिन जब गीले हो जाते तो डर रहता है सर्दी जुकाम का। तो
बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं। वैसे भी मौसम ख़राब हो रहा है, मतलब मौसम बदल रहा है कहीं। अब हमारे यहाँ तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कल तो बारिश भी हुई थी और आज भी मौसम बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं। बारिश नहीं, कभी धूप निकल रही, कभी जो है बहुत ज़्यादा घनघोर जैसे नहीं बारिश होने वाला ही है, उसी टाइप पे था। और यहाँ पर पुताई हो गई थी, फिर आ गए हैं गुझिया बनाने की तैयारी करने में। और जैसे ये सारी चीज़ें एक दिन पहले होली के दिन बन जाती है, जिस दिन आग लगती है। वैसे कभी तो शाम को लग जाती है 8-10 बजे रात में, कभी कभी सुबह लगती है। तो इस बार तो सुबह लगी हुई थी, वैसे ज़्यादातर रात में ही लगती है। तो उसी दिन जो है गुझिया बन जाती हैं तो ज़्यादा सही रहता है। और दूसरे दिन फिर आज खाना बनाने में और ये सब बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। फिर जो है वो आनंद भी नहीं मिल पाता। जैसे थोड़ा बहुत सब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो देखो सुनो तो अच्छा लगता है। तो वही खोया था और उसी में ये डाल लिया है चीनी पिसी हुई, और थोड़ी सी मावे में किशमिश और ये गरी ही डाला है और कुछ नहीं डाला है। और इसको मिला करके मसाला तैयार कर लेंगे। उसके बाद में लगाते हैं आटा। इधर मसाला हमारा तैयार हो चुका है, यानी भरावन। तो इसको हमने बंद करके रख दिया है। और ये है मैदा, तो इसको भी छान लेते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जो है देखना ज़रूरी रहता है। बिना देखे जी नहीं मानता है कि थोड़ा सा देख लो अच्छे से, कुछ है तो नहीं। तो था कुछ भी नहीं, तो इसको हमने छान लिया है। पूरा खत्म। हाँ, ख़त्म हो गया। अब चलो भाइयों राम राम, चलो हरगेर में। हाँ चलो भाइयों राम राम। तो यहाँ पर चुप रहो, हमको बात करे तो अभी करना तुम। और यहाँ पर ये है रिफाइंड, तो इसका मोयन लगाएंगे। तो तेल डाल करके और इसको जो है हैप्पी होली, अभी को हैप्पी होली। और यहाँ पर जो है आयांश की चल रही थी मस्ती। तो फूल लेकर के आए थे और एक हमको देकर गए हैं और एक इनके डैडी बाहर हैं, तो उनको भी दे करके गए हैं। और कह रहे हैं कि डैडी इसको नोचना नहीं, ख़राब ना करना, और हैप्पी होली कह के भाग गए हैं। और फिर जो है इधर हमने जो है मोयन भी लगा लिया। ये देखिए हमारा मोयन लग चुका है। और अब जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सान लेंगे। तू पानी दे। तो इधर जो है मसाला भी तैयार हो चुका है और आटा भी। आटे को थोड़ी देर हमने बंद करके रख दिया था और ये अच्छे से रेस्ट कर चुका था। उसके बाद में यहाँ पर लग गए हैं गुझिया बनाने में। तो फटाफट से बना लेते हैं। और गुझिया बनाने में सुबह का खाना पीना, थोड़ी देर इधर उधर, और जब कलर वगैरह बच्चे खेलने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उनको देना पड़ता है, क्योंकि खेलने जा रहे हैं, कपड़े किसी ने गीले कर दिए तो दूसरे बदलो, और फिर डर रहता है कि सर्दी ना हो जाए। और सूखा जब खेलते हैं तो कोई डर नहीं रहता है, खेलते रहें, फिर एक साथ ही बदल देंगे। तो वही यहाँ पर जो है फटाफट से बनाने लग गए थे और सारी गुझिया बन चुकी थी। ये ऊपर जो रखी हैं ये आयांश ने भरी है और नीचे की ये हमने भर दी हैं। तो हल्का सा एक कपड़ा जो है हमने मतलब गुझिया बनाने के लिए ही रखा। जैसे वैसी कोई चीज़ बनाते हैं तो रख लेते हैं सूती, तो वो पता नहीं कहाँ रख दिया था, काफ़ी दिनों से उसका काम नहीं लगा तो मिल नहीं रही थी, मिल ही नहीं रहा था। और फिर इसको हमने डाल लिया था हल्का सा गीला करके। जब हल्का सा गीला करके डाल लो और गुझिया बंद करते जाओ तो फूटती बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर देखिए सारी बन चुकी थी और इधर जो है थोड़ी निकल भी आई हैं और थोड़ा सा आटा बच गया था, उसके हमने नमक पारे भी बना लिए थे। और गुझिया बनाने के बाद में अभी हमको खाना भी शाम का बनाना है और आयांश को भी रेडी करना है। तो इधर जो है आयांश को हमने रेडी कर दिया, उसका कोई वीडियो नहीं शूट किया था। और उसके बाद में आयांश रेडी हो चुके हैं। जरा सी क्लिप हमने लिया था और इनको जो है ये अपना सारे बच्चे अब आना शुरू हो गए थे
और इधर हम खाना भी बनाना अपना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि साथ में खाना भी बनाते जा रहे थे तो ज़रा सी ही क्लिप लिया है, उसके बाद में फिर फ़ोन बंद कर दिया था। खाना बनाने के बाद में जो बर्तन पड़े हुए थे रसोई में थे तो उनको नहीं लाए थे, जो यहाँ कट्ठे पर पड़े हुए थे तो इनको धुल देते हैं, क्योंकि आप सब लोग आ जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको धुल के रख देते हैं। और बार बार हमको कई बार छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं बार बार आते हैं तो बार बार हम बर्तन धुल रहे थे, बार बार हाथ धुल के उठ के आ रहे थे। तो इधर जो है बर्तन धुल लेते हैं। और उम्मीद है आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बताएं आज का यह वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा। अभी तुमने आओ भैया टाफी ले लेना तब जाओ कुणाल, रुक जाओ, दे दो दे दो दे दो। हाँ अब डैडी साथ जाओ, दो दो दे दो। कहे हैं तुम्हारे पास? दो सबको। अरे रुको 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 रुको, लाओ। तो यहाँ पर जो है ज़रा सी ही क्लिप हम ले पाए थे, क्योंकि बच्चे हैं फिर वीडियो नहीं शूट करते बनता है, और आते हैं तुरंत छू करके भागते हैं तो टाफ़ी वगैरह देना, तो फिर ज़्यादा नहीं वीडियो शूट किया था। यहाँ पर आयांश परेशान है कि डैडी हमको सबके घर घुमा के लाओ चल के, तो ये एक बार घूम आए थे और बुआ जी के भी घर गए थे, वहाँ से ही आए थे गए थे, और यहाँ पर भी आए थे। और फिर आयांश परेशान कर रहे थे कि हमको दोबारा से लेके चलो, तो फिर इनको लेकर फिर से गए हैं। और इधर सारे बच्चे घूम रहे थे तो थोड़ा सा हम बाहर का हमने व्यू लिया है। और बाहर का बड़ा ही प्यारा नज़ारा था जब चांद ऐसे निकला हो, और बढ़िया सब लोग मतलब इधर उधर चहल पहल, कितना अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पर फिर जो है ये भी घूम कर आ गए थे तो अपनी टॉफ़ी गिन रहे हैं कितनी मिली है हमको। तो चलिए इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।